सोने की भैंस और ठठेरे की चाल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ठठेरा रहता था। नाम था रामू। दिन रात मेहनत करता था, बर्तन बनाता, मरम्मत करता, पर फिर भी गरीबी जैसे उसकी किस्मत से चिपकी हुई थी। कई बार तो ऐसा भी होता कि रामू और उसकी पत्नी सविता को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक रात जब दोनों बिना खाना खाए खाट पर लेटे थे, सविता ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सोचती हूं रामू, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? रामू ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, भाग्यवान, मैं कुछ करता हूं। अब वक्त आ गया है कुछ नया करने का। पास वाले गांव में लोग ज्यादा संपन्न हैं, शायद वहीं किस्मत बदल जाए। अगले ही दिन रामू अपनी छोटी गठरी लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, रास्ता लंबा, पर उसके कदमों में उम्मीद थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा, हर गली में ठठेरे बैठे हैं, हर तरफ बर्तन ही बर्तन। रामू सोच में पड़ गया, अब यहां काम कैसे मिलेगा? लेकिन हार मानना उसे मंजूर नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी दुकान के बाहर एक अजीब सा बोर्ड लगाया, यहां बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। लोग हैरान, क्या सच में? और देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। औरतें अपने कटे हुए बाल लेकर आईं। रामू ने उन्हें बर्तन दिए और उन बालों को बेचकर शहर से पैसे कमा लिए। धीरे धीरे उसकी किस्मत चमकने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसके पास 5 सोने के सिक्के हो गए। 3 सिक्कों से उसने एक भैंस खरीदी। लेकिन किस्मत हमेशा सीधी नहीं चलती। रामू को पता था कि इस जंगल वाले रास्ते पर अक्सर डाकू घूमते हैं, इसलिए उसने पहले से ही अपनी चाल चलने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी से भैंस का दूध निकाला और एक सोने का सिक्का उस दूध में छिपा दिया। फिर सामान्य चेहरा बनाकर भैंस को साथ लेकर रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में झाड़ियों के पीछे से 4-5 डाकू निकल आए, हाथों में तलवारें, आंखों में शक। ओ ठठेरे, एक डाकू चिल्लाया, क्या ले जा रहा है तू अपने साथ? रामू घबराया तो था, मगर चेहरे पर डर नहीं दिखाया। शांति से बोला, कुछ नहीं साहब, बस अपनी भैंस और थोड़ा सा दूध। डाकू हंसे, झूठ बोलता है, जरूर कुछ छिपा रखा है। रामू ने तुरंत चाल चली। उसने जानबूझकर बाल्टी गिरा दी और तभी दूध फैल गया। उसमें से एक सोने का सिक्का चमक उठा। डाकू सब दंग रह गए। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। रामू ने बहुत ही शांति से कहा, हां भाइयों, मुझे कुछ महीने पहले एक महात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था, इस भैंस की सेवा करना, ये रोज दूध में एक सोने का सिक्का देगी। कुओं के चेहरे पर लालच उतर आया। उनमें से सरदार बोला, ठीक है ठठेरे, ये भैंस हमें दे दे, हम बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के देंगे। रामू ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा साहब। डाकुओं ने भैंस ले ली और उसे 50 सोने के सिक्के देकर वहां से निकल गए। रामू मुस्कुराया, कभी कभी अक्ल ताकत से बड़ी होती है। उधर डाकू अपनी गुफा पहुंचे, भैंस को सजाया, पूजा पाठ किया और उत्साह में बोले, आज तो माला माल हो गए। उन्होंने भैंस का दूध निकाला, पर जब बाल्टी में झांका, कोई सोने का सिक्का नहीं था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कुछ नहीं। अब सबको सच्चाई समझ में आ गई। उस ठठेरे ने हमें बेवकूफ बनाया है। गुस्से में डाकू तलवारें उठाकर बोले, चलो उसे ढूंढ निकालो। और सब रामू की तलाश में जंगल से निकल पड़े। उधर रामू ने अपने 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली थी। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों से ताजी सब्जियां लाता और मुस्कुराते हुए बेचता। गांव वाले कहते, देखो, रामू की किस्मत बदल गई। लेकिन एक दिन दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ घोड़े सवार तेजी से गांव की ओर आ रहे थे। रामू ने ध्यान से देखा
अरे ये तो वही डाकू हैं। उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत घर जाकर सविता को सारी बात बता दी, कैसे उसने डाकुओं को चालाकी से भैंस बेचती थी और कैसे अब वे बदला लेने आए हैं। सविता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूं। रामू ने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और घर के पीछे वाले बड़े पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वहीं से वह सब कुछ देखने लगा, जबकि सविता दरवाजे पर खड़ी होकर डाकुओं का सामना करने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद डाकू गांव में पहुंचे। घोड़ों की टापों से पूरा इलाका गूंज उठा। बच्चे और औरतें घरों के अंदर छिप गईं। डाकू सीधे रामू के घर की ओर बढ़े। दरवाजे पर सविता खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन दिल में डर की लहरें दौड़ रही थीं। डाकुओं का सरदार बोला, ओ ठठेरे की औरत, वो चालबाज रामू कहाँ है? उसे बाहर बुला। सविता ने झूठी शांति के साथ कहा, वो दुकान पर गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अपनी चिड़िया को भेज दूं, वो उन्हें तुरंत बुला लाएगी। डाकू हैरान रह गए। क्या सच में तेरी चिड़िया आदमी को बुला लाती है? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, ये बहुत समझदार चिड़िया है। जब भी मेरे पति बाहर होते हैं मैं इसे भेजती हूं और ये उन्हें खोज लाती है। उधर पेड़ के पीछे छिपा रामू सारा दृश्य देख रहा था। वह धीरे से पेड़ के पीछे से निकला और घर की ओर चला। दरवाजे के पास पहुंचते ही बोला, देखा भाग्यवान, तेरी चिड़िया मुझे बुला ही लाई। डाकू ये देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी और मन में फिर से लालच जाग उठा। सरदार बोला, ओ ठठेरे, तू तो बड़ा चालाक निकला। भैंस तो हमें बेवकूफ बना गई, पर यह चिड़िया तो सच में कमाल की है। हमें यह चिड़िया दे दे, हम इसके बदले तुझे 20 सोने के सिक्के देंगे। रामू ने घबराए चेहरे के साथ कहा, ना नहीं साहब, ये मेरी जान से भी प्यारी है, लेकिन अगर आप जोर देंगे तो। डाकू बोले, हाँ हाँ दे दे इसे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामू ने नाटक करते हुए कहा, ले जाइए, पर ध्यान रखना यह बहुत नाजुक है। डाकू खुशी खुशी चिड़िया लेकर चले गए और रामू को 20 सोने के सिक्के दे दिए। दोनों पति पत्नी ने राहत की सांस ली। अगले दिन सुबह रामू अपनी दुकान पर सब्जियां सजा ही रहा था कि अचानक पीछे से चिड़िया उड़कर वापस उसी के कंधे पर आ बैठी। वह मुस्कुराया और बोला, अरे तू वापस आ गई, पता था तू मेरे पास ही लौटेगी। लेकिन उसी शाम डाकुओं के ठिकाने पर कोहराम मच गया। सरदार चिल्लाया, ये चिड़िया धोखेबाज निकली, आदमी नहीं बुलाती, सिर्फ उड़कर भाग जाती है। ठठेरे ने फिर चाल चली है। सभी डाकू गुस्से से भरे हुए थे। चलो अब की बार उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखे। रात होते ही वे मशालें लेकर गांव की ओर निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। उधर रामू घर में सविता के साथ बैठा खाना खा रहा था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। डाकू अंदर घुस आए। अब कहां भागेगा ठठेरे? उन्होंने चिल्लाते हुए रामू को पकड़ लिया। सविता डर से कांप उठी, लेकिन रामू ने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। डाकुओं ने रामू को रस्सियों से बांध दिया और बोरी में ठूंस दिया। सरदार बोला, अब इसे लेकर चलो जंगल में, वहीं दलदल में फेंक देंगे ताकि इसकी चालाकी का हमेशा के लिए अंत हो जाए। रात के सन्नाटे में वे रामू को कंधे पर उठाए जा रहे थे। कुछ दूर एक जगह पहुंचकर डाकू थक गए और बोले, थोड़ा आराम कर लें, फिर दलदल तक चलें। वे बोरी को एक पेड़ के नीचे रखकर पास ही गुफा में चले गए। इसी बीच वहां से एक गांव वाला किसान गुजर रहा था। उसे बोरी से आती आवाज सुनाई दी, अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो। किसान ने बोरी खोली तो अंदर से रामू निकला। रामू ने जल्दी से सारी कहानी बताई और कहा, भाई मेरी जान बच गई, लेकिन अब मुझे एक चाल चलनी होगी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। रामू ने बोरी में पत्थर भर दिए, बोरी को बांधा और थोड़ा दूर छिप गया। कुछ देर बाद डाकू लौटे
और बिना देखे बोरी उठाकर दलदल में फेंक दी। वे खुशी से बोले, अब खत्म हुआ वो ठठेरा। लेकिन जब वे कुछ दूर आगे बढ़े, अचानक रास्ते में उन्होंने देखा रामू बिल्कुल सामने खड़ा है, मुस्कुराते हुए। सभी डाकू दंग रह गए। सरदार बोला, अरे तू तो मर गया था, फिर यहां कैसे? रामू ने तुरंत जवाब दिया, जब तुम लोगों ने मुझे दलदल में फेंका, वहां मुझे एक पहुंचे हुए महात्मा मिले। उन्होंने मुझसे खुश होकर एक जादुई सोने का बर्तन दिया, जिससे मैं जितने चाहूं सोने के सिक्के निकाल सकता हूं। डाकुओं के चेहरे पर फिर से लालच लौट आया। क्या सच में? रामू बोला, हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। रामू उन्हें लेकर उसी दलदल की ओर चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था, आसमान में गरजते बादल और डाकू बर्तन के लालच में उसके पीछे पीछे जा रहे थे। दलदल के किनारे पहुंचते ही रामू बोला, बस यही जगह है, बर्तन नीचे छिपा है, पर सबको एक साथ अंदर उतरना होगा। जैसे ही सारे डाकू अंदर उतरे, वे धीरे धीरे कीचड़ में धंसने लगे। उन्होंने बचने की कोशिश की, पर दलदल ने सबको निगल लिया। रामू पास खड़ा सब देखता रहा और बोला, लालच का यही अंजाम होता है। थोड़ी देर में शोर सुनकर गांव के सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने बचे हुए डाकुओं को पकड़ लिया और रामू को धन्यवाद कहा। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने रामू को 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए। रामू और सविता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब उनका घर खुशियों से भर गया था, गरीबी दूर हो चुकी थी और पूरे गांव में उनकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कठिन समय में हिम्मत और समझदारी सबसे बड़ा हथियार होती है। और याद रखिए, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चा इंसान वही है जो हालात से नहीं डरता, बल्कि हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेता है। जिंदगी में कभी हार मानने से बेहतर है थोड़ी समझदारी दिखाना, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखता है।